गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद रुपया 564 में खरीदी गई और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद रुपया 396 में खरीदी गई। यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट की प्रतिशत क्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दो साड़ियों की बात की गई है। मैं मान लेता हूं कि जो पहली साड़ी है आपका है ए और दूसरी साड़ी है आपका बी। कह रहा है कि जो पहली साड़ी है 6% की छूट देने के बाद 564 रुपया में खरीदी गई। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, पहली साड़ी का हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य ए का जो क्रय मूल्य है 100% है। लेकिन बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पर, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि साड़ी पर 6% की छूट देती है, यानी कि आपके साड़ी का क्रय मूल्य 100% है, इस पर 6% की छूट मिलता है। यानी साड़ी आपने केवल और केवल 94% पर खरीदी। साड़ी का मूल्य जो था वो 100% था, तो 100% में आपको 6% की छूट दी जाती है। यानी कि साड़ी का रेट जो आपको देना है केवल और केवल 94% का रेट आपको देना है। तो 94% का जो रेट दिया है वह आपको दे रखा है 564। 94% का रेट आपको दे दिया है 564। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, 564 डिवाइडेड बाई आप 94 करेंगे तो आपका 6 बार में जाएगा। यानी 1% का जो मान है वो आपका है 600। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपने माना है 100%, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का जो 1% का मान आपका है 6, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का मान आ जाएगा 600। यानी कि जो साड़ी का क्रय मूल्य था वह 600 रुपया था। साड़ी ए का जो क्रय मूल्य था 600 रुपया था, वो तो दुकानदार ने 6% की छूट दिया, इसलिए साड़ी आपको केवल और केवल 564 रुपए मिली। अब पूछा आपसे जाए कि साड़ी ए पर कितने रुपए की छूट मिली। तो साड़ी आपका था 600 रुपए का और आप 564 रुपया में खरीद कर लाए तो छूट कितना मिलेगा, 600 में से 564 घटाएंगे तो 36 रुपए का छूट मिलेगा। फिर साड़ी बी की बात की गई है, यानी दूसरे साड़ी की बात की गई है कि दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद 396 में खरीदी गई। यानी जो दूसरी साड़ी है उस पर 1% की छूट मिलती है, तो इसका जो भी क्रय मूल्य होगा बी का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होता है। जो बी साड़ी है यानी कि जो दूसरी साड़ी है उस पर आपको 1% की छूट दी जाती है, यानी कि इस पर आपसे 99% का रेट ले रहा है। दूसरी साड़ी पर 1% की छूट मिलती है, यानी आपसे 99% का रेट ले रहा है। जो 99% का मान है वह आपका है 396। 99 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 1% का जो मान आएगा वो आपका आया 4। अब आपको 100% का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का जो मान आएगा वो आपका 4 आएगा, 100 आएगा। यानी कि जो दूसरी साड़ी है उसका जो क्रय मूल्य है वह 400 है। तो अब पूछे कि दूसरी साड़ी पर कितने रुपए का छूट मिला। तो दूसरी साड़ी पर जो छूट मिला वो कितना मिला, 400 रुपया उसका क्रय मूल्य था। 396 में आपने खरीदा, यानी केवल और केवल 4 रुपए का छूट दूसरी साड़ी पर मिला। फिर आगे बोला गया है
फिर आगे बोला गया यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए, यानी कि यदि इन दोनों वस्तुओं साड़ी नंबर पहली साड़ी और दूसरी साड़ी को एक ही लेन देन माना जाए तो कितने प्रतिशत का छूट आपको मिला, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा साड़ी ए का क्रय मूल्य था 600 रुपया और साड़ी बी का आपने क्रय मूल्य निकाला है 400 रुपया। तो 600 रुपया यहाँ पर, 400 रुपया यहाँ पर, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों का क्रय मूल्य, तो दोनों का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका होगा 1000। और दोनों साड़ियों पर छूट कितना मिल रहा है, दोनों साड़ियों पर छूट, साड़ियों पर छूट, तो दोनों साड़ियों पर छूट कितना मिला है, 36 पहली में और दूसरी में 4, यानी 40 रुपए का छूट मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत का छूट मिला, तो दोनों साड़ियों को आप लेकर चलेंगे तो दोनों साड़ियों पर छूट है 40 का और दोनों साड़ियों का क्रय मूल्य कितना है 1000 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों साड़ियों को एक ही लेन देन माना जाए तो जो छूट परसेंटेज होगा वह आपका 4% होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है एक मेज को 255 में बेचने से 15% की हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य क्या है यह आपको याद करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को समझना है। एक मेज को 255 में बेचने से 15% की हानि होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, यानी कि जो मेज का क्रय मूल्य है, मेज का क्रय मूल्य 100%। बोला जा रहा है कि इस क्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, तो मेज की जो बिक्री रेट है वो आपका 255 रुपया है। तो इस पर 15% की हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। देख लीजिए 100 का आप 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा 100 पर चाहे 20% का है, चाहे 15% का है, चाहे 30%, हमेशा उतना ही आता है। जैसे कुछ कह दिया जाए 100 का 25%, तो 100 का 25% 100 ही आएगा, क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि 15% की हानि के बाद 255 रुपया में बेची गई, तो 100 का 15% निकालेंगे तो हानि परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा 15%। तो 100 आपका क्रय मूल्य था, आपने 15% की हानि सहकर मेज को 255 में बेचा, तो 100% आपका क्रय मूल्य था, उसमें 15% हानि सहेंगे तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85%, यानी कि आपने 100% का जो मेज था, जो 100% के रेट पर आपने मेज खरीदा था, उसको केवल और केवल 85% का रेट पर आप बेच रहे हैं, क्योंकि आप 15% हानि सह रहे हैं। तो 85% का जो मान है वो आपका है 255। 5 से काटिए तो 17 पचे 85, 5 से 5 पचे 25, 5 से कम 5, यानी कि 17 से काटेंगे तो 70 रुपया 51, यानी 1% का जो मान है वो आपका आ गया 3। 1% का मान है वो आ गया 3। आपको क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 100% का निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% का जो मान आएगा वो आपका 300 आएगा, यानी कि जो मेज का क्रय मूल्य होगा वो आपका 300 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है एक दुकानदार ने एक वस्तु रुपया 47.25 में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। वस्तु का क्रय मूल्य है, यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। एक दुकानदार ने एक वस्तु रुपया 47.25 में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उसको लाभ होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से समझिएगा। मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। मैंने मान लिया कि जो आपकी वस्तु है उसका क्रय मूल्य x है। बोला है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आपका x है और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, यानी x का आपको x% निकाल देना है और इसका जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 47.25। कितना दे रखा है? 47.25। अब देखिए इसको हल करेंगे तो मिलेगा आपको 100x धन का x² डिवाइडेड बाई 100 बराबर आपको हो जाएगा 47.25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा आपको 100x प्लस का x² बराबर 47 और 2 5, क्योंकि 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस का 100x और माइनस का 47 25 बराबर 0। अब इसी समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, किसी वस्तु को रुपया 320 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। सबसे पहले बोला है किसी वस्तु को 320 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 320 में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 320 रुपया और बोला है 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की? हानि का जो परसेंटेज है वो आपका है 20%। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह आपका 100% होता है। अब कोई भी हानि यानी इस क्रय मूल्य पर आपका 20% का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर 20% का हानि निकालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य आपका 100 है, इस पर 20% हानि निकालेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि 100 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है, यानी आपको 80% का रेट विक्रय मूल्य मिल रहा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है 80% के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य आपका 100% होता है, बोला जा रहा है 20% हानि होती है, तो आप 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, यानी कि आपका जो वस्तु है 100% पर ना बिक करके 80% पे बिक रहा है और 80% का जो मान है वो आपका है 320। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 चौक को 32, यानी 1% का जो मान है वो आपका है 4। अब यदि आपसे पूछे क्रय मूल्य कितना हुआ तो 1% का मान 4, क्रय मूल्य आपका 100% होता है तो 100% का जो मान आएगा वो आपका 400, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका है 400। फिर क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया है, बोला गया है कि कितने में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो। क्रय मूल्य आपको पता चल गया 400। अब 400 वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो आप 400 का 25% पहले निकालिए तो आपको पता चलेगा कितना लाभ हमको मिल रहा है। तो 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, यानी कि 400 वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर हमको 100 रुपया अधिक लेना पड़ेगा। तो 400 आपका क्रय मूल्य था, इस पर 25% लाभ लेते हैं तो 100 रुपया और आपको मिल जाता है, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है 500, यानी कि उस वस्तु को यदि मैं 25% के लाभ पर बेचूं तो उस वस्तु को हमको 500 में बेचना पड़ेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत अंकित करता है,
वह अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। इस प्रकार के विक्रय में व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि है, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझिएगा। एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी कि सबसे पहले आपको मान लेना है कि क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो आपका है 100%। जो क्रय मूल्य होता है वही आपका क्रय मूल्य जो है वही आपका समझ लीजिए लागत मूल्य है। इसको आप लागत मूल्य भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लागत मूल्य ही कर लेता हूँ। लागत मूल्य मैंने मान लिया कि 100% है। जो वस्तु है उसका लागत मूल्य 100% है। बोला है कि लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी कि लागत मूल्य जो आपका है 100% है, इस पर भी 10% अधिक कीमत अंकित करता है। तो इसका आप अंकित मूल्य निकाल लीजिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा? इस लागत मूल्य पर 10% अधिक, तो लागत मूल्य आपका है 100, इस पे 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 100 पहले था, इस पर भी 10% अधिक अंकित करता है, यानी 100 पहले था 10 आपको मिला, यानी कि जो अंकित मूल्य वो आपका है 110%। फिर बोला जा रहा है कि इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य आपका है 110, इस पर 10% की छूट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 11% की छूट देता है। आपका अंकित मूल्य है 110%, इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, तो यानी 11% की छूट दे दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए 110 में आपने 10% छूट निकाला तो 11 आया, तो 110 में से 11 घटाएंगे तो 99% आएगा, 99% आएगा। यानी कि जिस वस्तु का लागत मूल्य 100% है उसको 10% छूट देने के बाद केवल और केवल 99% में बेची जा रही है, तो कितने का हानि हो रहा है? 1% की हानि हो रही है उस वस्तु पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक रेडियो को ₹2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया एक रेडियो को 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यानी कि सबसे पहले आपको समझना है कि जो रेडियो का क्रय मूल्य है वह कितना है? 100%। रेडियो का क्रय मूल्य बराबर मैंने मान लिया 100%। बोला जा रहा है कि 2750 रुपए में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो इसका विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 का आप 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, तो 100 का आप 10% निकालेंगे 10 आएगा। क्रय मूल्य आपका 100% था, आप 10% का लाभ ले रहे हैं, यानी कि 110% ले रहे हैं। बोला जा रहा है कि 10% लाभ लेने पर कितने में बिक रहा है? 2750 रुपया, यानी कि जो विक्रय मूल्य 110% का मान है, विक्रय मूल्य 110% का मान है, वह आपका है 2750 रुपए का। तो यहां से 10 से 10 कैंसिल, 11 से काटिए तो 11 दूना 22, 11 25 55, यानी 1% का जो मान है वो आपका है 25। अब आप क्रय मूल्य निकालिए, 100% चाहिए तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो 100% का जो मान आएगा वो आएगा 2500, यानी कि जो रेडियो का क्रय मूल्य है वो आपका है 2500। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 15% हम लाभ लेना चाहें, पहले 10% लेता था तो 2750 में बेचा, लेकिन अब बोल रहा है कि यदि हम 15% लाभ लेना चाहें तो कितने में बेचेंगे? तो 2500 का आप सबसे पहले 15% निकालिए तो देखिए कितना लाभ आ रहा है। तो यहां से 00 से 00 कैंसिल,
15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, यानी कि 15% का लाभ लेने पर उसको 2500 पे 375 रुपया लाभ मिलेगा। तो इसमें आप 375 जोड़ दीजिए तो देखिए कितना में बिकेगा। जब वह रेडियो पर 15% का लाभ लेगा तो 5 हो गया, 7 हो गया, 5 3 8 हो गया 2, यानी कि यदि वह रेडियो को 2875 रुपया में बेचे तो उसको 15% का लाभ होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, किसी वस्तु को रुपया 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। उस वस्तु को रुपया 1600 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 900 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 1600 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूं यहाँ पर किसकी बात है, वस्तु की बात की गई है। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका है 100%। बोला है 900 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्योंकि 25% की हानि हो रही है तो 100% आपका क्रय मूल्य है, इस पर 25% की हानि हो रही है, यानी कि विक्रय मूल्य 75% है। 100 रुपए का क्रय मूल्य है 100%, 25% की हानि हो रही है, यानी कि विक्रय मूल्य 75% है। जो 75% का मान दे रहा है वह आपको दे रखा है 900 रुपया। तो आप इसको निकाल लीजिए। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 0, फिर 5 से काटेंगे तो 12 बार, यानी 1% का जो मान आया वह आपको मिला 12। अब आप क्रय मूल्य निकालिए। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का जो मान होगा वह आपका आएगा 1200, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वह 1200 है। हम 25% की हानि सह रहे हैं, इसलिए ना वस्तु को 900 में बेच रहे हैं। अब बोला जा रहा है यदि इसी वस्तु को 900 में ना बेचकर 1600 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपकी जो वस्तु है 1200 की है और बेची किस में जा रही है, बेची जा रही है कितने में, 1600 रुपया में। 1200 की वस्तु है 1600 में बेची जा रही है, तो कितना रुपया लाभ हो रहा है। तो देखेंगे 1200 की वस्तु है 1600 में बेची जा रही है, यानी 400 रुपया का आपको लाभ हो रहा है। किस पर, 1200 पर। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, फिर यहां से आपको मिलेगा 400 बट्टे का 12, 4 से काटिए, 4 3 12, ये आएगा 100 बार। तो 100 बट्टे 3 कौन क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, यानी कि उसी वस्तु को यदि हम 1600 रुपया में बेचें तो हमको 33 सही 1/3% लाभ होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने उसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि यदि विनोद ने रुपया 2750 इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले रेडियो का रेट आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो आपका विजय है वह रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि रेडियो का जो क्रय मूल्य है, रेडियो का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं कि जो रेडियो का क्रय मूल्य है वह आपका है 100%। रेडियो का जो क्रय मूल्य है वह आपका है 100%। फिर बोला गया क्वेश्चन, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर दिया। कोई एक व्यक्ति विजय है, तो मैंने रेडियो का जो क्रय मूल्य माना है वो
100%, यानी विजय ने उस रेडियो को 100% पर खरीदा होगा। ठीक, बोला जा रहा है 10% लाभ पर विनय को दे देता है। विजय जो है 10% का लाभ लेता है। कितने परसेंट का? 10% का लाभ लेकर के यह विजय को दे देता है, तो सॉरी विनय को दे देता है। तो आप 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि विजय ने विनय को 110% पर बेच दिया, क्योंकि यह 100 में खरीदा था, 10% का लाभ लिया, यानी 110 में विनय को दे दिया। फिर आगे बोला गया है विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर, यानी विनय भी अपने पास रेडियो नहीं रख रहा है, यह 20% हानि पर, कितने परसेंट? 20% हानि सहकर यह विमल को दे देता है। तो आप निकालिए 110 का 20%, 110 का 20% देखिए क्या आता है, 00 से 00 कैंसिल, यानी 11 गुना 22%। तो 110 था, विनय ने 110 में खरीदा था, लेकिन इस पर 20% का हानि था, यानी कि कितने का हानि आया? 11 गुना 22, तो 110 में से 22 घटाएंगे, यानी कि 88, यानी कि विमल को दिया 88% पर। ओके, फिर आगे बोला गया है विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि विमल भी रेडियो को अपने पास नहीं रख रहा है। विमल क्या करता है? 25% का लाभ लेकर के यह विनोद को बेच देता है। किसको बेच देता है? विनोद को। तो 88 का आप 25% निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 88 का 25% निकालते हैं, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 22 बार में जाएगा, यानी कि 22 का लाभ ले रहा है। तो 88 है, इस पे 22 का लाभ निकालेंगे तो 8 दूनी 10, 8 दूनी 10 11, यानी 110% की वैल्यू पर यह विनोद को बेच दिया। और बोला गया है कि विनोद ने इस रेडियो को विमल से खरीदने के लिए 2750 रुपया दिया, यानी कि जो 110% की वैल्यू है वह आपका है 2750, क्योंकि विनोद ने विमल से रेडियो खरीदने के लिए 2750 रुपया दे रहा है, जो कि 2750 रुपया 110% के बराबर है। तो निकाल लेते हैं, 110% का मान आपको दे रखा है 2750, 10 से 10 कैंसिल, 11 गुना 22, 11 25 55, यानी 1% का जो मान आया वह आपका आया 25। आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो कितने में खरीदा था, यानी कि जो आपका विजय है रेडियो कितने में खरीदा था? तो रेडियो 100% में खरीदा था, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का जो मान आएगा 2500 आएगा, यानी कि विजय ने उस रेडियो को 2500 रुपए में खरीदा था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, कोई व्यक्ति रुपया 2000 में दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% की हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला गया कोई व्यक्ति रुपया 2000 में दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, यानी दोनों वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है समान मूल्य है। तो मैं मान लेता हूं दो वस्तु, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है। दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, तो 2000 रुपया है, आपको दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदना है, तो पहले का भी जो क्रय मूल्य होगा वह भी 1000 होगा और जो दूसरे का क्रय मूल्य होगा वह भी आपका 1000 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि समान मूल्य पर खरीदता है। यह ए का क्रय मूल्य है और यह बी का क्रय मूल्य है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है और उनमें से एक को 20% का लाभ होता है, यानी एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% का हानि। तो सबसे पहले वस्तु ए पर 20% का लाभ, तो 1000 पर आप 20% का लाभ निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 00 से 00 कैंसिल, 20 का गुणा 10 में करेंगे 200, यानी कि इसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो 1000 इसका क्रय मूल्य था,
और 20% लाभ लिया, यानी 200 रुपया और ज्यादा पा गया। यानी कि ए का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, इस पर 20% का लाभ लिया तो 1000 यहाँ से, और 20% लाभ का 200, यानी कि 1200 रुपया ए का क्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद से बी को देखते हैं। बोला है जो दूसरी वस्तु है उसमें 20% का हानि होती है, तो 1000 रुपया आपका है, इस पर 20% हानि निकालिए तो कितना आएगा, यह भी आपका 200 आएगा। यानी कि 1000 की वस्तु को 20% के हानि पर जब बेच रहा है तो इसका जो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो विक्रय मूल्य होगा वह आपका 800 होगा, क्योंकि इस पर यह 20% की हानि कर रहा है। यानी कि 1000 में खरीदा था लेकिन बेच रहा है केवल 800 में। अब देखिएगा इसको जोड़ेंगे, यानी क्रय मूल्य भी इसका 2000 रुपया है और विक्रय मूल्य देख लीजिए, तो ए का विक्रय मूल्य 1200 और बी का विक्रय मूल्य 800, यानी ए भी 2000 है। तो यानी 2000 में खरीदा था और 2000 में दोनों को बेच भी रहा है, यानी कि कोई लाभ और कोई हानि नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को रुपया 600 में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% का हानि होता है, उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, यह आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में अंतर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसमें दोनों का क्रय मूल्य समान था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों में यह छोटा सा अंतर है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 घोड़े की बात की गई है, तो मैं मान लेता हूं पहला घोड़ा हमारा ए है और दूसरा घोड़ा हमारा बी है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो 600 है, यानी ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य भी आपका है 600 और बी का विक्रय मूल्य भी है आपका 600। बी का विक्रय मूल्य वह भी आपका 600 दे रखा है। बोला है कि पहले घोड़े पर 20% का लाभ होता है, तो देखिएगा कोई भी चीज होता है उसका क्रय मूल्य 100%, तो ए का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100% आपका होता है। बोला है कि पहले घोड़े पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य आपका 100% है, इस पर 20% का लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो आपका होगा, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है। बोला है कि विक्रय मूल्य 600 और विक्रय मूल्य परसेंटेज में हमने देखा तो 120%, यानी कि 120% का जो मान है वह आपका है 600। तो 10 से 10 कैंसिल और 12 25 60, यानी 1% का जो मान है वो आपका है 5। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए करना क्या होता है, 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य का मान आपका आ जाएगा 500। यह बात आपको क्लियर है। अब आते हैं दूसरे घोड़े पर, तो बी का विक्रय मूल्य भी 600 है, लेकिन जो दूसरा घोड़ा बेच रहा है जिसको मैंने बी माना है उस पे 20% की हानि हो रही है, तो इसका भी जो क्रय मूल्य होगा वो तो आपका 100% ही होगा। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि दूसरे वाले घोड़े पर 20% की हानि हो रही है तो 100% क्रय मूल्य है, इस पे 20% की हानि हो रही है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है वो 80% है। अब देखिए 80% का मान 600 दे रखा है, तो 80% का मान आपका है 600, तो यहाँ से 1% का मान निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 60/8। अब आपको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से इधर भी गुणा और 100 से इधर भी गुणा, तो 100% का मान देख लीजिए कितना आएगा। तो यहां से देखिएगा 4 दूना 8 और 25 चौका 100, इसको काटेंगे 2 से तो 2 3 60।
अब 30 गुणे 25 कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। अब 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया कितना हो जाएगा 75। यानी कि जो घोड़ा दूसरा घोड़ा उन्होंने 600 में बेचा था उसका क्रय मूल्य 750 था, लेकिन उन्होंने 20% की हानि सहकर उसको केवल और केवल 600 रुपया में बेचा। अब देखिएगा क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 500 इसका क्रय मूल्य था और 750 इसका क्रय मूल्य था। तो दोनों के क्रय मूल्य को आप जोड़िए कितना आएगा, 7 5 1250 रुपया। यानी कि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य, दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 700 और 500 यानी 1250। 1250 के दोनों घोड़े उन्होंने खरीदा था और बेचा कितने रुपए में, 600 यहाँ से और 600 यहाँ से। यानी 1250 में खरीद कर उन्होंने बेचा केवल और केवल 1250 रुपया में। यानी 50 रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की, 50 रुपए की हानि हो रही है, किस पर, 1250 पर। गुणे 100 कर लीजिए तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैसे, 25 दूना 50 और 25 25 125। तो यहाँ से दूध आएगा में 20/5 करेंगे तो 4%, यानी कि 4% की हानि हो रही है। इस पॉइंट को एक बार और समझ लीजिएगा। देखिएगा उन्होंने दोनों घोड़ों को 1250 में खरीदा था, लेकिन बेचा कितने में, 600 पहले वाले को, 600 दूसरे वाले को। यानी 1250 में खरीद कर केवल और केवल 1200 रुपया में बेच रहा है। तो 50 रुपए की हानि हो रही है, किस पर, 1250 पर। तो उसका मैंने निकाला 4% आ गया। यानी कि दोनों घोड़ों को 600 रुपया में बेचने पर यदि एक पर 20% का लाभ हो और एक पर 20% का हानि हो तो टोटल जो हानि उसका होगा वह 4% होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य रुपया 2050 तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। आपको दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 दे रखा है। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। आपको दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 2050 है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई भी ऑप्शन में आपका दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो 2050 नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ही टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 2050 है और आपसे अलग अलग क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है मिला करके। तो जिस ऑप्शन से दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा वही सही होगा। एक ही ऑप्शन में आपका दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहा है कि यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। बोला है 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं का, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वह 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। यदि मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकालूं तो कितना आएगा, क्रय मूल्य बटेगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटेगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बट्टे में लाएंगे तो क्रय मूल्य के सामने 25 आएगा, क्रय मूल्य के सामने 25 आएगा और विक्रय मूल्य के सामने 26 आएगा। मैंने क्या किया,
ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को बट्टे में दिया और ये आपका 25 है, ये आपका 26 बट्टे में जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपका 25 है और विक्रय मूल्य 26 है। तो क्रय मूल्य 25 है, यानी 25 में आपने खरीदा और 26 में बेचा। 25 में खरीदा और 26 में बेचा, यानी एक का आप लाभ ले रहे हैं कितने पर, 25 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि आपको 4% का लाभ हो रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बिना फार्मूले को आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है। मैं प्यारे दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से समझाता हूं कि आप किसी भी चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाए। इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाता हूं। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।